बेटा लाना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन आदत नहीं है, लेकिन अब आदत बना लूंगा मैं चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे बेटा। देखो बनफ्शी, तुम लड़की जात हो, यहाँ पर पहले ही बातें बन रही हैं। लड़की हूँ, जो भी हूँ, इंसान तो हूँ ना। अब किसी की रहम दिली का बदला रहम दिली से ही देना बनता है। आपको मेरी वजह से और परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है दिल। मैं नहीं चाहती आपको कोई और नुकसान पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये सब करने से ये तो जरूर पता चल गया कि वो कितने होशियार हैं। अब आगे जो होगा उसी हिसाब से करेंगे। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। काश मैं भी अस्पताल आ पाती। हॉस्टल के सामने ढाबे वाले से बातचीत भी करके गया है हमारी कंपनी के बारे में। घर पर ये और इसकी माँ ही होते हैं। इसका यहाँ से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? सर, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये भी एआई का सफर किया हुआ है। किस किस्म के लोग हैं जो इस तरह से तस्वीरें वायरल कर देते हैं, और आखिर ये कब तक चलेगा? कितनी लड़कियों की तस्वीरें वायरल होंगी और आखिर कब तक? कितने माँ बाप, हम जैसे कितने माँ बाप जो हैं वो हरास होते रहेंगे। ये बात तो सोच सोच कर 2 रातों से मुझे भी नींद नहीं आई। बिल्कुल। मैं तुम सब अपना सामान 4th फ्लोर पर ले जाओ। 4th फ्लोर पर ही क्यों? मेरा मतलब है मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया है। अगर कोई नीचे का रूम एडजस्ट करवा देती तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ, उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन वो असल में हमने आप सबके लिए 4th फ्लोर का ही रूम खाली करवाया। पता नहीं कोई लड़का था जो गेमिंग लाउंज में मेरी बेटी से बात किया करता था, और उसी ने किया है ये सब कुछ। आपको पता है, मैं किसी और को भी जानती हूँ जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। शाहीन नाम है उनका। वो अपना काम करती हैं और काम करने के बहाने से ही किसी ने मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए। इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं सर, अनीला ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाओ और अनीला को कहो कि वो उस पर नजर रखे। हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं इस वक्त ले सकते, समझे? जी सर। ओके सर। और वो लड़की बनफ्शे का क्या बना? आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसे? सर, कोई खबर नहीं है अभी तक उसकी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? मुझे यहाँ से अब जाना होगा। सर लेकिन प्लीज आप बेशक उसको लामा कर दें, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। फोन तो उठाओ यार, क्या बकवास है। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? अपने नए ऑफिस में थी, वहाँ दिन में हमारे पास फोन नहीं होते। क्या मतलब? मतलब मैंने चैनल से लीव लेकर ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशन ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा था। मतलब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लो ना। मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। यार ये सेफ नहीं है। लेकिन इस वक्त तुम्हें ज्यादा खतरा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो प्लीज अपना ख्याल रखना यार। मैं यहाँ आज निकल रहा हूँ, तुम बस मैं आके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? निदा, कैसा लग रहा है आपको अपने अम्मी अबू के साथ आके? डॉक्टर साहब, ये तो इसने तो बिल्कुल बात करनी बंद कर दी है। निदा, फैमिली थेरेपी का यही मकसद है कि यहाँ पे आके खुल के बात की जा सके। जी जी डॉक्टर, हम मुकम्मल ताउन करेंगे आपके साथ। क्यों निदा, बेटा तुमसे कुछ बात करनी है? डैड, हम बात नहीं कर सकते जिंदगी से यूं लड़ रहा, क्योंकि हम तो जब बात करते हैं लड़ पड़ते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम बात ना करें। मैंने तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की, गलत हुआ मुझसे, लेकिन इससे पहले कभी मैंने तुम पर हाथ उठाया? बताओ मुझे। उस दिन मुझ पर हाथ उठा देते तो वो ट्रॉमा शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहता।
ये हो क्या रहा है? हम एक घर में रहकर इतने अजनबी क्यों हैं? मामा आपने आज नोट किया, लेकिन हम तो शुरू से स्ट्रेंजर्स हैं। जा रहा हूँ मैं। वैसे कितनी बुरी बात है ना, ऐसे कोई बात करता है अपने डैड से? नाराज कर दिया ना तुमने। अच्छा, और जो उस दिन डैड ने किया था वो सब ठीक था? आपके लिए वो जस्टिफाइएबल था मामा? तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझ सकती हो, लेकिन प्लीज उनमें मुझे शामिल मत करना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कितनी मुश्किलात देखते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें वो बढ़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कभी भी किसी अच्छी चीज का जिक्र नहीं करता। लेकिन अगर हम हर रोज एक अच्छी चीज का जिक्र करें तो कितनी अच्छी बात हो जाए, है ना? मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है मामा, ना ही अपने बारे में और ना ही अपनी जिंदगी के बारे में। नदा, होता है कभी कभी ऐसा, इंसान अपनी जिंदगी में मसरूफ होकर उन अहम चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो कभी उसकी तवज्जो का मरकज होती है। मुझे यकीन है कि इस सेशन से सिर्फ निदा को नहीं बल्कि आप दोनों को भी बहुत फायदा होगा। अरे अदील बेटा, इतना अचानक बताया भी नहीं। सलाम माँ, कैसी हैं आप? कुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बस कुछ काम थे सर पे तो इसलिए आ गया। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है नादिल? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कोमल, सफिया, बाकी लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी। हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए, इतना सब मुंह निकल आया था इसका। अच्छा अदील, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो। घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कहीं निकलना भी नहीं होता, आना जाना नहीं होता। सोच रही थी आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आपकी परमिशन चाहिए थी। आपको मेरी परमिशन की क्यों जरूरत पड़ गई? आपका घर है ना। लेकिन जिंदगी तो आपकी है ना। मैं कुछ खाने के लिए देख के आती हूँ। क्या करती हैं आप उमा यार? अरे भैया, हमारी बहुत दोस्ती हो गई है, चलता है। आओ बैठो। मेरे पीछे तो ना सब कुछ हो गया। हाँ बेटा, बस आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा यही वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि जहाँ मैं पहले पढ़ती थी और जॉब करती थी ना, वहाँ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते थे, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसमें ग्लिचेस भी नहीं आते। अच्छा, ऑफिस कैसा? देख लें, जो ये कह रही हैं अगर वही बेहतर लगता है तो वो इंस्टॉल कर लो। हाय सर। निम्रा। हेलो, नाम जानता हूँ आपका, मैंने ही हायर किया था आप। अरे थैंक यू सो मच सर। नाम होप सो अच्छे में ही सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। I'll back to work sir. Nice meeting with you sir. Likewise. कि आपस में इतना फ्री क्यों हो रहे हैं? मुझे क्या पता, काम तो रोक ला। ऐसे पूछ रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? अजीब।
कर रही हूँ। भाई आपको कितनी बार बताया है कि वो घर का कहकर ही निकली थी। हमारी बच्ची को लापता हुआ पूरा 1 महीना हो गया है। ऐसे कैसे जा सकती है वो? किसकी बात कर रहे हैं ना? पता नहीं। देखिए भाई साहब, आप बार बार क्यों यहाँ सबको परेशान करने आ जाते हैं? देखें, वो कब गई है, किसके साथ गई है, भला ये हम कैसे बता सकते हैं? तुम लोग कोई बातें नहीं करती क्या? इतनी खामोशी क्यों है? करते थे पहले, अब नहीं करते। क्यों? कोई और भी था यहाँ क्या? पता नहीं, नहीं पता। एक तो ये हर बात पर पता नहीं पता ही सवाल का जवाब होता है, कुछ और नहीं बोल सकती? देखो लड़कियों, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। वो लोग तुम लोगों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं इस बात का तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और मैं चाहकर भी तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगी। वो देख रही हो, तुम लोगों की सारी वीडियोस उनके पास जाती हैं। तुम लोग क्या करते हो, कब करते हो, ये सब कुछ वो लोग वीडियोस में देखते हैं। इसीलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ, ढंग से खाना खाओ। हमें ज्यादा बात करने से ना मना किया गया, तो इसी वजह से हम ज्यादा बात नहीं करते। कोमल चुप करो। सफिया, बताने दो ना उसको, कम से कम उसे भी पता होना चाहिए यहाँ क्या चल रहा है। अनिला मैम सो गई है। पता है हमें, उनकी तबीयत खराब है। मत बताओ। मैं पूछ नहीं रही थी, बता रही थी, ताकि तुम दोनों मुझसे इत्मीनान से बात कर। और वैसे भी तुम दोनों जो मुझे समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं। मैं बनफ्शे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो बताओ, क्या जानती हो तुम बनफ्शे के बारे में? और तुम्हें पता है वो इस टाइम कहाँ पे है? क्या बनफ्शे के साथ भी वही हुआ है जो मारिया के साथ हुआ था? मारिया? क्या हुआ था मारिया के साथ? देखो, डरो मत। मैं यहाँ इस कमरे में तुम दोनों से इसलिए बात कर रही हूँ कि इस रूम में कोई कैमरा नहीं है। इन सब की चालाकियाँ तो मैं यहाँ आते ही समझ गई थी। तुम दोनों को बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा, वो हम सब के लिए बेहतरी का हो। और वो काम ये लो भाई। थैंक यू माँ। मैं यहाँ इस कमरे में तुम दोनों से इसलिए बात कर रही हूँ कि इस रूम में कोई कैमरा नहीं है। इन सब की चालाकियाँ तो मैं यहाँ आते ही समझ गई थी। क्या हुआ? तुम दोनों को बस एक छोटा सा काम। कुछ नहीं अम्मा यार, अजीब से लोग हैं दुनिया में, कसम से। दिखाओ मुझे, क्या देख रहे हो? रहने छोड़ा। सब ठीक है ना दी? कहूँ तो मैं कमरे में चली जाऊं या तुम जा रहे हो? क्या हो, बैठे रहे हैं क्या? कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ, एक काम याद आ गया मुझे। देख लो बेटा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। पता नहीं यार, जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही चीजें उलझती जा रही हैं। हुआ क्या है दी?
अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। निम्रा ने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। क्या? वो वहां गई है, काम कर रही है ताकि वो उन सब लोगों पे नजर रख सके। और मजे की बात यह है कि उसको वही रूम मिला है जो आपका था। तुम सारी लड़कियां कान खोलकर सुन लो कि अब मारिया कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसका खाना पीना मरना जीना कोई कमरे नहीं होगा। समझ में आई बात? तो प्यार से समझाया था ना मैंने। मारिया बेटा कोई ऐसी हरकत मत करना, कोई ऐसी हरकत मत करना। अफसोस कि तुम्हें समझ में नहीं आई बात। अफसोस मारिया, मुझे नहीं पता था वो ये सब भी कर सकती हैं। भाई वो सब कुछ कर सकती है, वो बहुत बहादुर है और यही उसका सबसे बड़ा एहसान है मुझ पे। आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? नहीं, पूछो। आप और निम्रा दोस्त हैं या मेरा मतलब है दोस्त से ज्यादा कुछ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी वर्किंग पार्टनर है। इससे ज्यादा वो कुछ हो भी नहीं सकती। आप भी सोच रहे होंगे कैसे ऊट पटांग सवाल कर रही है। क्योंकि आपका पूछना बनता है और मेरा बताना बनता है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं तो रख लूंगा, लेकिन आप भी जरा दवाई खा लीजिएगा। क्यों? अभी आपने कहा ना कि आपका गला खराब है। जी ले लूंगी। इससे मैं समझ सकता हूँ कि अच्छे लोगों के लिए झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल करने के शुक्रिया बनफ्शे। आप मेरे लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालते हैं, मैं ख्याल भी ना करूं। आपके लिए जूस लाऊं? मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद जाके ले लूंगा। आपको सेब काट के दूं मैं? नहीं, मैं काट के देती हूँ ना। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे अलावा 2 बहनें और 1 भाई। ओह, तो इसमें से आपका नंबर कौन सा है? मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो अभी आप हैदराबाद से कराची जॉब करने के लिए? असल में मेरे अबू के इंतकाल के बाद ना मैं ही घर संभालती हूँ। तो शादी का इरादा है आपका? अबे ओ भाई, उसका शादी का इरादा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी नीयत जरूर है मुझसे जूते खाने की। लेकिन सर ये बता, तुझे कितनी दफा मना किया है कि लड़कियों के सेक्शन में मत आया कर, तो क्यों आया? क्यों आया? गलती हो गई सर। गलती का वजह निकल निकल। So how are you feeling now? सर बेहतर है। अली ये क्या है? या यूं पूछूं ये क्यों है? सर मैं क्या बताऊं आपको, शर्मिंदा हूं ना, खुद मैं टाइम दे पा रहा हूं, फिर निम्रा भी छुट्टियों पर चली गई है, पूरी टीम इधर उधर हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? तुम इस्तीफा दे दोगे? आपके अलावा कोई और दोस्त बचा भी कहाँ है मेरा? इस सारे वक्त में आपने ही तो मेरा साथ दिया है।
बेटा आप लोगों ने बड़ा ख्याल किया मेरे इस बच्ची का, बहुत शुक्रिया बहन जी, मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। काश मैं भी अस्पताल आ पाती। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए, इतना सा मुंह निकल आया था इसका। मैं बस आपके रिसोर्सेज को जाया नहीं करना चाहता। एक ऐसे सर्कल का हिस्सा बन चुका हूं जिससे निकलना बहुत जरूरी है मेरे लिए। अब जब तक मैं इस मुश्किल से बाहर नहीं निकलूंगा मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा सर। तो मत करो, मगर इस टीम का हिस्सा बन के रहो। नेक्स्ट वीक कितने इंटरव्यूज लाइन अप हुए हैं, चैनल का नाम बन रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर ऐसे में तुमने रिजाइन कर दिया, बैक टू जीरो। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बस आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। मेरा फायदा तुम्हारे यहां रहने में है, समझ रहे हो? जी। अच्छा खैर, ये बताओ कि किस पागल की गाड़ी से टकरा गए थे तुम? छोड़े सर, बड़ी लंबी कहानी है। एनीवेज, 2 दिन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ नए लोगों से तुम्हें मिलवाना है, तो मैं चाहता हूं तुम यहाँ हो। तुम होगे ना? ओके सर। गुड। थैंक यू। अफजा नहीं आई आज मदद कराने? नहीं, उसके अपने ससुराल वाले उसके घर आ रहे थे, तो उसके तो बहुत काम है आज। ओके, फिर तो मत ही छेड़ो उसे। सब्जी मैं काट दूं? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? और कोई काम नहीं है तुम्हें? काम तो बहुत है मुझे, लेकिन कुछ काम ज्यादा जरूरी होता है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा, कुछ दिनों के लिए या ज्यादा दिनों के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, बस एक प्रोजेक्ट है, उस पर थोड़ी तवज्जो देनी है। मैं हमेशा के लिए चला जाऊं तो फर्क पड़ेगा तुम्हें? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं तुम्हारे साथ। शाइन,
जब से तुम वहाँ से आई हो मैं सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ है खानदान के उन मर्दों में मैं भी शामिल हूँ जिन्होंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मैं भी तो तुम्हारा गुनहगार। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा और मैं मामू से भी कोई ऐसी बात। तुम्हारा हक था, हर किसी को अपना सच कहने का हक होता है, तुम्हें भी है मुझे भी। मेरा सच ये है, अगर मैं इस शहर में होता तो मैं रोज तुम्हारी जैद की खैरियत पूछने आता। शायद तुम हमेशा से मेरे लिए अहम रही हो, मैंने हमेशा तुम्हें। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी अपनी जिंदगी है, हमारा काम है, जहाँ चाहे जा सकते हो। जिंदगी में मेरी अपनी है, लेकिन कुछ चीज़ें कामों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन्हें मैं अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता। सही मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ अगर आता हूँ तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसके पीछे कोई मकसद नहीं है मेरा, कोई लालच नहीं है मुझे। जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ बात ये है कि शादी कर लूँ। नहीं, इस वजह से नहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत है या मेरे बगैर या किसी भी मर्द के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नामुकम्मल है, बल्कि इसलिए तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल। प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं है। नाराज नहीं हूँ, सोचा जा सकता है। यस, सोचा जा सकता है तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं काट दूँ? काट टमाटर? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे अपने सारे कस्टमर्स नहीं भगवाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये शाहीन है। ओ अच्छा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चाय जी। वो रुखसाना जी ने बताया था आपके साथ किसी किस्म का स्कैम हुआ है। जी जी, मेरा दरअसल एक फूड का बिजनेस है, केटरिंग करती हूँ मैं, होम डिलीवरी, तो उसी में हुआ है जो कुछ हुआ है। आप कहीं वो शाहीन तो नहीं है जो शाहीन किचन वाली हैं? जी। अरे वाह, आपका तो मैं बड़ा फैन हूँ, मतलब आपके खाने का ऑब्वियसली। इनको मैं रोज तंग करता हूँ, बहुत करता हूँ, और स्टूडियो से हमेशा फोन करता रहता हूँ। हेलो, शाहीन्स किचन जी, एक ऑर्डर प्लेस करना था, हो जाएगा इस डिलीवर? ये बताइए आप किस एरिया से फ़ोन कर रहे हैं? आइए चंद्री के। ठीक है, ऑर्डर बताइए। स्टूडियो वाले आप हैं? जी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि पहले से ही जान पहचान निकल आई आप लोगों की। बस जी, देखने स्मॉल वर्ल्ड। अच्छा, अब मुझे जो इन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि आपके साथ और आपकी बेटी के साथ जो स्कैम हुआ उसका पैटर्न ऑलमोस्ट एक ही है। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, फिर पैसों की डिमांड, फिर जाली वीडियोस और पिक्चर्स। इसी किस्म का एक वाकया किसी और के साथ भी हो रहा है। जो लुटा मेरा सभी
तो रब